अफ़गान महाजरीन जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं, जिसके पास अफ़गान सिटीज़नशिप है, पूरे मुल्क में उसकी तादाद 1.6 मिलियन है। उन्हें नहीं चढ़ा जाएगा। जिन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाए, जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाए, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। उन्हें भी मुल्क बदर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक टेस्टिंग जो कंपनी है उसने 7 अरब रुपए कमाए हैं, और वो भी फेक इश्तिहार दे के, फेक जॉब्स दे के, जो क्रिमिनल है, जो बैक डेट में दस्तखत हुए हैं और लोगों की और नौकरियां मिली हैं, उनकी तहकीकात का हुक्म दिया गया। समंदर के रास्ते जो बोट में ईरानी तेल आता है, ये स्मगलिंग जारी रखते हैं, तो हम ये आपकी जो किश्तियाँ हैं उनको समंदर में तबाह कर देंगे। सूबाई हुकूमत ने आर्मी चीफ का जो बोल्ड मौक़िफ़ है करप्शन के हवाले से, उसकी तायद की और उसको वेलकम किया। आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन जो है वो दहशतगर्दी से बड़ा मसला है और ये हमारे DNA में घुस चुका है। उनका मानना था कि अगर हमने करप्शन पे काबू नहीं पाया तो हमें बहुत नुकसान होगा। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की जो क्लैरिटी थी उसको अपेक्स कमेटी ने बड़ा सराहा और तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को बिलखसूस करप्शन जैसे लानत से पाक किया जाएगा। इसी तनाज़ुर में प्राइम मिनिस्टर अनवर हक साहब ने, अनवर हक काकड़ ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब को ये हुक्म दिया, ये डायरेक्टिव्स पास की कि पिछले 10 साल में जो फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान की फ़ंडिंग की है उनकी इंक्वायरी की जाए और ये मालूम की जाए कि वो फ़ंडिंग कैसे इस्तेमाल हुई है और इसमें कितना करप्शन हुआ है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात ये कि जो माज़ी करीब में जॉब्स बेचे गए हैं, जो बैक डेट में दस्तखत हुए हैं और लोगों की यानी को नौकरियां मिली हैं, उनकी तहकीकात का हुक्म दिया गया। और उसमें जो इन्वॉल्व टेस्टिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने बच्चों से टेस्ट लिए और बहुत पैसा कमाया, बहुत घपले किए, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक टेस्टिंग जो कंपनी है उसने 7 अरब रुपए कमाए हैं, और वो भी फेक इश्तिहार दे के, फेक जॉब्स दे के, जो क्रिमिनल है। उन्होंने कहा कि उनका केस नैब को भेजा जाए और ये अनएक्सेप्टेबल है। स्मगलिंग बिलखसूस ईरानी स्मगलिंग के तेल के स्मगलिंग के हवाले से ये फ़ैसला हुआ कि जो इस वक्त 80% जो समंदर के रास्ते जो बोट में ईरानी तेल आता है उसका खला कमा किया जाएगा। और 10 दिन का वक्त दिया गया कि इन स्मगलरों को ये वार्न किया जाए कि अगर 10 दिन के बाद आप ये बोट्स के ज़रिए ये स्मगलिंग जारी रखते हैं तो हम ये आपकी जो किश्तियाँ हैं उनको समंदर में तबाह कर देंगे। और इसके साथ जो कोस्टल हाईवे है कराची का, जो कराची से लिंक है, आर्मी चीफ ने बिलखसूस ये डायरेक्टिव्स दिए हैं कि अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों को कि यहाँ से कोई सप्लाई नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह पंजाब की तरफ से भी जो बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि स्मगलिंग का जो ईरानी तेल का स्मगलिंग है इस मसले पे काबू पाया जा सके। पहली बात ये कि अफ़गान महाजरीन नहीं है। अफ़गान महाजरीन जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं, जिसके पास अफ़गान सिटीज़नशिप है, पूरे मुल्क में उसकी तादाद 1.6 मिलियन है। उन्हें नहीं चढ़ा जाएगा। उनके इश्यूज़ बिल्कुल हमारे सामने नहीं हैं। उनका एक राइट है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने उनकी मेज़बानी का बेड़ा उठाया है। जो हम पिछले 40 साल से उनकी खिदमत कर रहे हैं उसको हम जोपर्डाइज नहीं करेंगे। लेकिन जो एलियंस हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, चाहे उसमें अफ़गान्स हैं, कुर्द्स हैं, ईरानियंस हैं, कोई भी नेशनलिटी के लोग हैं, उनको जो है 23 दिन के डेडलाइन के बाद मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, जिन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाए, जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाए, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। उन्हें भी मुल्क बदर किया जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि किसी को पकड़ा गया है, कोई गिरफ़्तार हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बाइज़्ज़त तरीके से हम इन एलियंस को बेदखल करेंगे।
कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई कंप्लेन हमारे सामने आती है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमने अपने अफ़गान भाइयों का जो महाजर, जो रिफ्यूजी स्टेटस उनका है, 40 साल से उनकी मेहमान नवाज़ी की है। हम अपनी इस मेहमान नवाज़ी को हम किसी भी तरीके से ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है वो ऑलरेडी एक क्राइम कर चुके हैं, तो फॉरेन एक्ट के मुताबिक दे हैव टू लीव दिस कंट्री। इस हवाले से क्लियरली आईजी पुलिस बलूचिस्तान को डायरेक्टिव्स हैं कि वो यकीनी बनाएं कि जो भी यहाँ पे गैर कानूनी लोग रह रहे हैं उनसे करप्शन या किसी भी रिश्वत के मद में कोई जो है मिसबिहेव ना किया जाए, और ये यकीनी बनाया जाए कि बाइज़्ज़त तरीके से ये अपने मुल्क चले जाएं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट यकीनी बनाएगी कि इस तरह के अगर कोई वाक़यात हैं उनको प्रॉब किया जाएगा, और ये अनएक्सेप्टेबल है। हम हर हद तक जाएंगे कि इनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क यानी बेदखल करेंगे।